है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। आपका जो मर्क्यूरी प्लैनेट है कहीं ना कहीं वो ब्लॉक है। वो ब्लॉक है क्योंकि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। किसी चीज में नवीनता ले आना, ये सब चीज आपको पसंद आता होगा इस लाइफ में। ये इस लाइफ से ही नहीं है, ये कार्ड बता रहा है कि ये सब कुछ आपके पास्ट लाइफ से ही आपके अंदर है। आपके साथ आपके पास्ट लाइफ में बहुत नाइंसाफी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है, और उस तड़प को लेकर के आप इस लाइफ में आए हैं कि जो चीज आपसे छीना गया है, जिसकी वजह से आपका विश्वास आप पर से ही उठ गया था, इस जीवन में एक ऐसी सुबह आएगी और वो सुबह कोई नहीं ला सकता। वो सुबह सिर्फ और सिर्फ आप ला सकते हो। ये बचाना आपकी कंजूसी नहीं है। आप तो बड़े खुले दिल के हैं। आपके जीवन में सब कुछ शुभ लिखा हुआ है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है, आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट रीडिंग है। यस, दिस इज़ योर आकाशिक रिकॉर्ड। आज मैं अपनी डिवाइन फैमिली की आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन करने जा रही हूँ। यस दोस्तों, आप यहाँ जो भी ये डेक देख रहे हैं, ये मोस्ट पावरफुल डेक है, जहाँ से मैं आपके लिए मैसेज लूँगी, जहाँ से डिवाइन एनर्जीज़ आपके उन रिकॉर्ड्स को ओपन करेंगे जो आपके लिए एक ऐसे मैसेजेस, ऐसी जानकारी होंगी जो डेफिनेटली आपको शॉक्ड कर देने वाले होंगे। आप उन सभी चीज़ों को समझ पाएंगे कि आप लाइफ में स्टक क्यों हैं, क्या पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा है, गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स या फिर ये सभी पावरफुल डेक जो यहाँ मौजूद हैं आपको क्या बताना चाहते हैं, पास्ट लाइफ से आपका क्या कनेक्शन है, क्यों रहते हैं आप स्टक और क्यों हैं आप खोए खोए। इन सभी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे और आपकी आकाशिक रिकॉर्ड को यहाँ पर ओपन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो मैं यहाँ पर आपको ये बात बता दूँ कि आपको यहाँ पर किसी एक पाइल को चूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, यू कैन सी यहाँ पर 2 पाइल हैं। आपको यहाँ पर किसी एक पाइल को चूज़ करने की ज़रूरत होगी। ओके, सो टेक योर टाइम, और मैं चाहूँगी कि आप अपने इंट्यूशन से किसी एक पाइल को यहाँ पर चूज़ करें। जिधर आपकी इंट्यूशन आपको ड्रॉन करती है, जिधर ले जाती है, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आप उसे एक नज़र में चूज़ कर लीजिए और वही आपकी राइट पाइल होगी फ्रेंड्स। ओके, सो चलिए मैं मिलती हूँ आपके आकाशिक रिकॉर्ड पर। लेट्स सी कि आपको ये पावरफुल डेक्स और ये डिवाइन एनर्जीज़ और वो दिव्य लाइब्रेरी से आपके लिए क्या संदेश निकल करके आता है, ये यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। सो होल्ड योर हार्ट एंड लेट्स सी कि रीडिंग में आपके लिए क्या आता है। ओके फ्रेंड्स, सो पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। एंड लेट्स सी कि सबसे पहले मैं जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर लेने जा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो रीडिंग है ये 7 कार्ड स्प्रेड रीडिंग है। यहाँ पर मैं आपके पूरी लाइफ की जर्नी के लिए 7 कार्ड लूँगी, वो मोस्ट पावरफुल डेक से लिए जा रहे हैं। ओके, और डिवाइन एनर्जीज़ यहाँ पर बताएंगी कि आपकी आकाशिक रिकॉर्ड आपको क्या बता रही है। ओके, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। बहुत तो इसी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके लिए एक गेट कीपर कार्ड लेने जा रही हूँ। यस, गेट कीपर कार्ड हमें ये बताएगा कि आपकी सोल किस चीज़ के लिए तैयार है, आपकी सोल की अर्ज क्या है। ओके, आपकी सोल कौन से माध्यम से इस रिकॉर्ड को जानने के लिए उत्सुक है। सो दिस इज़ योर गेट कीपर कार्ड। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लगता है पाइल नंबर 1 ये आपका गेट कीपर कार्ड है, और जैसा कि आपने चूज़ किया है ये रेनबो
मेडिटेशन वे, यानी कि ये रेनबो मेडिटेशन वे मुझे ये बता रहा है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो लेडी है वो कैसे ग्राउंडेड है, ज़मीन पर बैठी हुई है, वाटर में बैठी हुई है। रेनबो वाली यहाँ पर ये जो वाटरफॉल हो रहा है ना, ये बता रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है। ओके, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है और अपने जीवन में ये खुशियों को मैनिफेस्ट कर रही है। रेनबो ये बताता है कि आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आ रही हैं, ये आप अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू उसे ओपन कर सकते हैं दोस्तों। वाटर ये बताता है, और आप ज़मीन पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है, आपने इसे चूज़ किया है पाइल नंबर 1 कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं। ओके, आप बहुत ग्राउंडेड हैं यहाँ पर, और इस ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हुए आप अपने जीवन की खुशियों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। एंड यहाँ पर आपका जो गेट कीपर कार्ड निकल के आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है फ्रेंड कि आप कहीं ना कहीं किसी गिल्ट में हैं। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, लेकिन ये कमी, ये मुझे लग रहा है ना कि जैसे कि आपने अपने अंदर एक इल्यूज़न पाल लिया है। जैसे कि आपको किसी ने इतनी बार कुछ बुरा भला कह दिया है, आपको किसी ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी सोल आपको ये यहाँ पर बताना चाह रही है कि आप जिस स्थिति में इस समय हैं, आप अपने आप में ही गिल्ट फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ खो दिया है, कुछ आपके हाथ से ना जैसे स्लिप कुछ कर गया है, कुछ आते आते आपकी हाथ में रह गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी सोल अभी ऐसा महसूस करती है, कुछ आप इसी वजह से कुछ खोए खोए से रहते हैं, स्टक रहते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लॉस फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाई। इस तरह की आपकी मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ना इतने बीमार नहीं हैं जितना आप अपने आप को मानने लगे हैं। यस फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग, पाइल नंबर 1, आप इतने अनहेल्दी नहीं है, इतनी आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने अपनी मानसिकता ऐसी बना ली है कि आपको लग रहा है कि मुझ में कमी है, मुझ में ये बीमारी है, मुझ में ये प्रॉब्लम है और मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं इस किसी भी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हूँ, मैं कुछ भी करूँगा तो कुछ ना कुछ कमी निकल आएंगी। इस तरह की आप मानसिकता में मुझे दिख रहे हैं। आपका गेट कीपर कार्ड मुझे ये बता रहा है। ओके, नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका जो मर्क्यूरी है ना, आपका जो मर्क्यूरी प्लैनेट है, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक है। वो ब्लॉक है क्योंकि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप अपने मन की बातों को रख नहीं पाते हैं। आप बहुत बार चाहते होंगे कि अपनी मन की बातों को बहुत ही आसानी से रख दूं, बता दूं, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर वो हिचक है, आप कहना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं कहूं तो इसे कोई मानेगा या नहीं। एक, मैंने कहा ना, एक गिल्ट का भाव आपके अंदर है। आपने इसे इल्यूजन बना लिया है। किसी ने कभी आपसे कुछ कहा होगा, आप उस बात को लेकर के अपनी पर्सनालिटी को देखते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को देखते हैं। और यही वजह है कि आपका ये गेट कीपर कार्ड, यानी कि आपकी सोल अभी कैसा महसूस कर रही है, किस एनर्जी में अभी प्रेजेंट टाइम में है, वो ये कार्ड बता रहा है फ्रेंड्स। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, क्योंकि आपका गेट कीपर कार्ड मुझे ये बता रहा है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है। ओके, अगर कुछ थोड़ा सा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं जल्दी रिकवर नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, आपको ऐसा महसूस होता है। एक डर की भावना आपके अंदर आ जाती है। किसी भी तरह का डिस्टरबेंस देखते ही आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन कैसे आ गया, मैं इसे हैंडल कैसे करूँगा, मैं हैंडल कैसे करूँगी। ये आपके सोल की राइट नाउ एनर्जी है, जो मुझे आपके इस आकाशिक रिकॉर्ड के फर्स्ट कार्ड से पता चल रहा है फ्रेंड्स। ओके, ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ दोस्तों कि आपके पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस क्या है।
आपके पास्ट लाइफ में क्या ऐसा प्रभाव है, क्या इन्फ्लुएंस है जो कहीं ना कहीं खिंचा चला आ रहा है आपके साथ। ओके, सो मैं यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डेक का प्रयोग कर रही हूँ और ये पास्ट लाइफ डेक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस क्या है, क्या बताता है आपका आकाशिक रिकॉर्ड। ओके, नेटिव अमेरिकन। सो नेटिव अमेरिकन का कार्ड मुझे ये बताता है फ्रेंड्स, अगर आपने सुना होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी। जैसे कि इनके अंदर एक क्वालिटी थी, ओके। इन्होंने बहुत से रिसर्च किए, बहुत से इन्वेंशन किए, ठीक है। बहुत कुछ इन्होंने बनाया, बहुत सी रचनाएं इन्होंने की थी, लेकिन इनके साथ हुआ क्या था, इनको इन्हीं के अधिकार से हटा दिया गया था, इनको इन्हीं के जगह से हटा दिया गया था। और यही इन्फ्लुएंस मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस आपका ये है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि आपके अंदर, आपके पास्ट लाइफ में ही बहुत सी रचनात्मक गुण थे। जैसे किसी नई नई चीज़ों की खोज करना, नए ग्रंथ लिखना, ओके। और कुछ सामाजिक ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसे कुछ बनाना, ये सब कुछ चीज़ आप पास्ट लाइफ से था। आप इस लाइफ में महसूस करते होंगे कि आपको अच्छा लगता होगा कुछ नई चीज़ों को ढूंढना, करना, किसी चीज़ में नवीनता ले आना, ये सब चीज़ आपको पसंद आता होगा इस लाइफ में। ये इस लाइफ से ही नहीं है, ये कार्ड बता रहा है कि ये सब कुछ आपके पास्ट लाइफ से ही आपके अंदर है। चीज़ों में नयापन लाना, किसी चीज़ को देख करके उसे कैसे और नए तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, कोई घर किसी तरह सजाया गया उसे और कितना सुंदर बना देना है, ये आपके अंदर क्वालिटी होगी। छोटी सी छोटी चीज़ को और खूबसूरत बना करके कैसे किसी को सामने रखें, कैसे किसी के सामने रखें, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होगी। लेकिन आपके साथ हुआ क्या था, आपके साथ हुआ ये था कि आपसे उन अधिकारों को, आपके उन गुणों को, आपने जो भी कुछ सजाया, संवारा और बनाया था अपने पास्ट लाइफ में, उसे आपसे छीन लिया गया। जैसे कि इन नेटिव अमेरिकन्स के साथ हुए थे। आप कभी देखिएगा, सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा कि ये कार्ड कितना कुछ कह रहा है आपके बारे में। आपके पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस की मैं बात कर रही हूँ कि आप वही इनसिक्योरिटी लेकर के इस लाइफ में आए हैं। आपको डर रहता है कि आपके पास कोई चीज़ है, यानी कि आपने कुछ बनाया है, आपने कुछ संवारा है, आपने कुछ आप अकेले हो, आपने कुछ ऐसा मन किया तो प्रोजेक्ट किया, पेंटिंग किया, कुछ खाना बनाया, कुछ भी एनीथिंग फ्रेंड, तो उसमें आपको ये डर लगता है कि कहीं कोई आकर के इसे खराब ना कर दे, कहीं कोई आके मुझसे ये छीन ना ले। आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी होगी, पाइल नंबर 1। और ये इस लाइफ से नहीं है फ्रेंड, ये आपके पास्ट लाइफ से आपके अंदर चली आ रही है। इस रीडिंग के माध्यम से शायद आपका इंटेंशन, शायद आप अपना ध्यान उस तरफ ले जा सके कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, क्यों ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर है। आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी कुछ बनाया और अभी कोई आ करके उसे बिगाड़ देगा। आप बहुत उसके प्रति केयरफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव आप हो जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए। आपकी इंटेंशन गलत नहीं होती है, लेकिन आपके अंदर की इनसिक्योरिटी जो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ में आपसे हुई है, आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी चीज़ों को आपसे छीना गया है। आपका वही दर्द, आपकी वही तड़प, वही इनसिक्योरिटी आप इस लाइफ में पास ऑन करके लेकर के आए हैं दोस्तों। आपका पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस मुझे ये बता रहा है, ओके। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको अंदर से भय रहता है, कहीं ना कहीं ये भय रहता है कि मेरे बनाए हुए चीज़ों को या फिर मेरे घर परिवार को ही, जिसको आपने बड़े प्यार से संवारा है, ओके। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, डजेंट मैटर हियर। यहाँ आपकी इनसिक्योरिटी की बात हो रही है जो आप अपने पास्ट लाइफ से लेके आए। आपको ऐसा लगता है मैंने बहुत मेहनत किया है अपने इस परिवार पे, मैंने बहुत मेहनत किया है इस घर को संवारने में, कहीं कोई आके इसे खराब ना कर दे, कहीं कोई आके कुछ कर ना दे। इस टाइप की इनसिक्योरिटी आपके अंदर बहुत टाइम से चली आ रही है। इट मीन्स पास्ट लाइफ से ही चली आ रही है।
और ये आपके पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस को बता रहा है। आप इस लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटी फ्रेंड आप फील करते हैं ना, आप ये जो घबराहट, सडन कोई घबराहट फील करते हैं, जैसे आपको कहीं बाहर जाना होगा तो आपको लगता होगा कि अरे जल्दी से पहुंच जाए, कहीं कहीं कुछ ट्रेन हुआ, कोई बस हुआ, या फिर एनीथिंग, आप कहीं मिस ना कर दो। आपको इस तरह की इनसिक्योरिटी रहती होगी, कुछ आपसे छूट ना जाए, कुछ आपका कोई ले ना ले, आपको अंदर से एक भय सा ऐसा लगता होगा। सो ये जो है ना आपके पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो आप यहाँ लेकर के पास ऑन करके आप इस लाइफ में चले आए हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड से मैं ये क्लियर देख पा रही हूँ कि आपके साथ आपके पास्ट लाइफ में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, और उस तड़प को लेकर के आप इस लाइफ में आए हैं। और यही वजह है कि आप खुद को ना सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर पाते हैं। इनसिक्योरिटी ये नहीं है कि आपके पास कोई चीज़ कम है या कोई चीज़ ज़्यादा है। इनसिक्योरिटी आपके अंदर ये होती है कि आपके पास जो है, जितना है, उसे कोई छीन ना ले। आपको ये डर बना रहता है। कहीं न कहीं आपकी पर्सनल लाइफ़, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आपकी सोशल लाइफ़ में हर चीज़ में ये इनसिक्योरिटी देख पा रही हूँ कि आपसे कोई आपका चीज़ छीन ना ले। आपको आपके किए गए या फिर आपने जिसे बड़े ही तपस्या से कोई चीज़ अगर आपने बनाया है, कोई फाउंडेशन अगर आपने खड़ा किया है, तो कोई उसे छीन ना ले, कोई उसे तोड़ ना दे, इस बात की इनसिक्योरिटी आपको बनी रहती है। आपके पास्ट लाइफ़ का ये इन्फ्लुएंस आप ले करके अपने इस प्रेजेंट लाइफ में आए हैं दोस्तों। ओके, एंड अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे डिवाइन एनर्जी से ये कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड की कौन सी चैप्टर को ओपन करने जा रही हूँ, वो है आपका सोल लेसन। यानी कि इस लाइफ में आपकी सोल क्या सीखने के लिए आई है, क्या उसे सीखना है, मैं यहाँ पर ये अनफोल्ड करने जा रही हूँ। फाइल नंबर 1 के लिए मैं अपने डिवाइन एनर्जी से यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवता से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आपकी सोल लेसन क्या है, उसके बारे में यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करें। यस, आपकी सोल लेसन क्या है इस जन्म में, यानी कि आप इस लाइफ में आपकी जो सोल है, फाइल नंबर 1, वो क्या सीखने आई है, उसको क्या सीखना ज़रूरी है, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए डिवाइन एनर्जीज, आपकी आकाशिक रिकॉर्ड। यस, पॉसिबिलिटीज़। ये कार्ड मैं आपके सामने ही सफल कर रही थी और खुद ब खुद यहाँ पर ये फ्लिप हुआ है फ्रेंड्स, और ये है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड। और आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं, राइजिंग सन है यहाँ पर, और यहाँ पर आप एक बाज देख पा रहे हो, ठीक है। और ये कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2। यहाँ पर आपको इस लाइफ में क्या है आपके लिए सोल लेसन, मैं बिल्कुल क्लियर देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपका आकाशिक रिकॉर्ड ये कह रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में आपसे जो भी कुछ छीना गया था, आपकी मर्जी के खिलाफ जा कर के आपसे छीन लिया गया। आपने जो बनाया उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट किसी और ने ले लिया था। मतलब मेहनत किया था आपने मेहनत किया था किसी चीज़ को उजागर करने में, कोई फाउंडेशन खड़ा करने में, कोई नई रचना करने में, और उसका क्रेडिट किसी और ने आके ले लिया। आप देखिएगा, जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। जो बाद में यूरोपियन आए थे, उन्होंने उनके ऊपर एक ऐसी जाति की थी, उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, यहाँ तक कि उनकी पहचान भी उनसे छीन ली गई थी। और वही चीज़ आपके साथ हुआ था, आपके पास्ट लाइफ में भी हुआ है, और इस लाइफ में वो इनसिक्योरिटी आप लेकर के आए हो। लेकिन यहाँ पर आपके सोल को सीखना क्या है, आपका सोल लेसन क्या है? आपका सोल लेसन ये है कि आपको खुद पर इसी बाज की तरह विश्वास रखना है, क्योंकि यही विश्वास और आपका यही कॉन्फिडेंस आपके जीवन में वो सुबह लेकर के आएगा। ये राइजिंग सन ये बता रहा है, और ये बाज बता रहा है कि जो चीज़ आपसे छीना गया है, जिसके वजह से आपका विश्वास आप पर से ही उठ गया था, जिसके वजह से आपको ये लगता था कि मैं कुछ भी करूं मुझे कभी जीवन में हासिल नहीं होगा, या फिर जो मैं हासिल करूंगा कहीं ना कहीं कोई दूसरा बंदा आएगा और सारा क्रेडिट उसको दे दिया जाता है, मैं वहां पर खड़ा का खड़ा रह जाता हूं।
मैं वहाँ पर खड़ी की खड़ी रह जाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन इस लाइफ में आपके सोल को ये लेसन सीखना है कि आपको खुद पर विश्वास रखना है। जैसे बाज कभी हार नहीं मानता दोस्तों, कितना भी तूफान आता है, आप देखते हैं सबसे ऊंचा अगर कोई उड़ता है तो वो बाज होता है। और ये राइजिंग सन बता रहा है कि आपके लाइफ में, इस जीवन में एक ऐसी सुबह आएगी और वो सुबह कोई नहीं ला सकता, वो सुबह सिर्फ और सिर्फ आप ला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप ला सकते हो। आपका विश्वास ला सकता है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपके जीवन में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ले आएगा। जो चीज़ आपने कभी असंभव सोची थी, वो चीज़ आप इस लाइफ में अपने संभव करके दिखाओगे। अब ये मत सोचना कि लाइफ के किस स्टेज पे, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ। और ये आपको एक मौका दिया गया है इस लाइफ में, आपके पास्ट लाइफ के सभी इनसिक्योरिटी को काटने के लिए आपको यूनिवर्स के द्वारा ये मौका दिया गया है। आपके सोल को ये सीखना है कि खुद पर विश्वास रख के अपनी चीज़ों को कैसे अपना बनाना है। यस, दिस इज़ योर सोल लेसन। और आपको इसके लिए यूनिवर्स के द्वारा पूरा संभव, कहते हैं ना कि सपोर्ट किया जाएगा, पॉसिबल सपोर्ट उनकी तरफ से आपके लिए भेजा जाएगा। और आपको ऑल द टाइम फ्रेंड्स, ऑल द टाइम मैं बोलूँगी कि आपको एक्टिव मोड में रहना है, क्योंकि कभी भी बाज को आप ऐसा नहीं देखोगे कि वो बिल्कुल अवचेतन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसकी निगाहें, उसके कान, उसके सुनने, उसके देखने की जो क्षमता होती है वो कई गुना अधिक होती है। और आपको उसी लेवल पर एक्टिव रहना है, ओके। क्योंकि आपका यही विश्वास, आपका यही एक्टिवनेस आपको आपके जीवन में नई नई पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट करने में, आपको अपने ही दम पर इस सूरज को अपने जीवन में क्लेम करने की क्षमता देगा, मौका देगा और लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपके जीवन में देगा। यही आपका सोल लेसन है फ्रेंड्स। यस, पाइल नंबर 1, अगर आप अपने पास्ट लाइफ से चलती आ रही इस इनसिक्योरिटी को काटना चाहते हैं ना, तो एक ही उसका मंत्र है, खुद पर विश्वास रखना और कभी गिव अप नहीं करना किसी परिस्थिति में। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, गलती से अगर कभी हार भी सामने आए ना, कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करिएगा, उसको एज ए लेसन लेकर के आगे बढ़िए। और ये मान के चलिए कि आपको ये लेसन दिया गया है, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने ईश्वर रख रहे हैं। आपको बहुत कुछ करना है इस लाइफ में। अगर आप इस पैटर्न को अपने आगे की पीढ़ी में पास ऑन नहीं करना चाहते हैं, तो आपको खुद पर ये विश्वास, ये क्षमता आपको बनाई रखनी होगी। क्योंकि आप ही हैं वो व्यक्ति जो अपनी सभी इनसिक्योरिटी को, अपने सभी जो आपने अपने कॉन्फिडेंस को कभी खो दिया था ना, उन सभी चीज़ों को अगर कोई बना सकता है तो वो खुद आप हैं। अपने मर्ज की दवा आप खुद हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपको अगर उस पैटर्न को काटना है, अगर आप उसे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में, तो दिस इज़ योर टाइम एंड दिस इज़ योर लाइफ एंड दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू कट द पैटर्न फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर पास्ट। अपने पास्ट से इस पैटर्न को काटिए, आगे बढ़िए। और ये सिर्फ तभी हो सकता है कि जब आप इतने एक्टिव हो। खुद पर विश्वास रखना, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ये आपका सोल लेसन है, ओके। यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी फ्रेंड्स नेक्स्ट कि आपके हिडन ब्लॉकेजेस और क्या हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि पास्ट लाइफ में आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, ओके। आपकी चीज़ों को आपसे छीना गया है, आपके बनाए गए चीज़ों को किसी और ने ही क्रेडिट लेते गया वो क्रेडिट, और आप वहाँ कुछ नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक आप अपनी ही पहचान पाने के लिए तड़पते रहें। और यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी कि आपके हिडन ब्लॉकेजेस क्या हैं। क्या यहाँ पर आपके आकाशिक रिकॉर्ड से मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, यहाँ पर ये देखने मैं जा रही हूँ कि आपके हिडन ब्लॉकेजेस और क्या हैं जिन पर यूनिवर्स
लाइट डालना चाहते हैं, ताकि आप उन सभी चीज़ों को जान करके उन्हें हील कर सको। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपके हिडन ब्लॉकेजेस क्या हैं? द माइजर। अब ये माइजर क्या है ना, ये कार्ड तो कह रहा है कंजूस, लेकिन बात वही आ गई। आप ये देखिए, बात वही आ गई, इनसिक्योरिटी। आप देख रहे हैं इसके चेहरे पे कैसा भय है, ये कैसे अपने सभी चीज़ों को ऐसे समेटा हुआ है। आप देख रहे हैं ये कैसे, यहाँ पे ये वॉल है, कैसे ये बर्डन सा फील कर रहा है। बिल्कुल ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। आपकी हिडन जो इनसिक्योरिटी है ना, जो हिडन ब्लॉकेजेस है, वो कहीं ना कहीं इस कार्ड से पूरी तरह से रेजोनेट कर रहा है दोस्तों, और पूरी तरह से क्लैरिफाई कर रहा है। वो डर, वो इनसिक्योरिटी, अपनी चीज़ों को बचाना, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगी इस चीज़ को, मुझसे छीना जा रहा है, मुझसे मेरी चीज़ों को छीन लिया जाता है, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, मेरी चीज़ों को छीन लिया जाता है, हमेशा कोई और ही आकर के सारा क्रेडिट लेके जाता है। ये डर आपकी आत्मा में बसा हुआ है, ये डर आपकी आत्मा में बसा हुआ है दोस्तों, मैं क्लियर कह रही हूँ। और इस वजह से बहुत लोग आपको कहते होंगे कंजूस है, ये अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहता, ये अपनी चीज़ों को बहुत छुपा के रखना चाहता है। कुछ भी चीज़ आता होगा उसे आप बहुत संभाल के रखते होगे। संभालने का मतलब मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ आती होगी, कुछ भी खाने का, पहनने का, घर में कोई चीज़, आप उसे बहुत संभालते होगे, बहुत संवारते होगे, बहुत बचा के रखते होगे उसे, कि उस चीज़ को कोई नुकसान ना हो जाए। तो दिस इज नॉट योर माइजर नेचर, ये आपका कंजूस नेचर नहीं है। दिस इज योर इनसिक्योरिटी विच इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ये आपकी इनसिक्योरिटी है दोस्तों, जो इस जन्म में आपको लगता होगा, या फिर लोग आपको कभी ना कभी इंडिकेट कर दिए होंगे, बहुत कंजूस है ये, अपनी चीज़ों को ना बड़ा बचा के रखता है। ये बचाना आपकी कंजूसी नहीं है, आप तो बड़े खुले दिल के हैं। आपका पास्ट लाइफ ही बता रहा है कि आप तो नई नई चीज़ों की रचना करने वाले व्यक्ति हैं। आपके सामने तो कोई, बिल्कुल कहते हैं ना, फीका सा खाना रख दो तो उसमें तड़का लगा के कैसे उसको इतना चटपटा और बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ पेश करना है, ये आप बखूबी जानते हैं। किसी सिंपल से इवेंट को कितना मज़ेदार बना देना है, ये आप बखूबी जानते हैं। किसी बिल्कुल शांत महफिल को कैसे, कहते हैं ना, कि खुशनुमा बना देना है, ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन आपके साथ जो ये आपके पास्ट लाइफ में हुआ है ना, ये आपकी प्रेजेंट लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला, वो आप चलता आ रहा है, वो आपके सोल के साथ आ रहा है, और वो इस लाइफ में आपको एज ए माइजर लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या है। ये आकाशिक रिकॉर्ड आपको बता रहा है कि आपके साथ हुआ क्या था, और क्यों आप इस लाइफ में आए, और आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों आप ऐसा फील करते हैं। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, आपके अंदर का डर यहाँ मैं देख पा रही हूँ। आप छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत छिपाते हैं। बहुत छिपाने का मतलब ये नहीं कि कोई ले नहीं, बचाते हैं। बचाते, देने में आपका दिल बहुत बड़ा है दोस्तों, मगर किसी चीज़ को नुकसान ना हो जाए। कोई बिना मुझसे पूछे कोई कुछ ले ना ले, मुझसे बिना कुछ कहे कोई कुछ मेरा लेते ना जाए। अगर ले जाना है ले जाओ, मगर मुझसे पूछ के ले जाओ। आपके अंदर ये बात होगी, बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं जानना चाहूँगी इस बात को। आपको ये सब डर रहता है, और ये ही आपके हिडन ब्लॉकेजेस हैं। इसे हील करने का एक ही रास्ता है दोस्तों, कि अपने मन को ओपन करिए, और सिचुएशन को जैसे आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। डरिए मत। कोई भी चीज़ चले जाने से जीवन नहीं चला जाता है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी चीज़ चले जाने से आपका जीवन नहीं चला जाएगा। कोई भी चीज़, अगर आप इस ब्लॉकेजेस को काटना चाहते हैं, इस ब्लॉकेजेस को इसी लाइफ में ख़त्म करके एक प्योर सोल बन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, एक शांत सोल, एक काम सोल, जिसमें कोई छटपटाहट ना हो, जिसको कोई दर्द ना हो, कोई इनसिक्योरिटी ना हो, कोई तड़प ना हो, तो आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा दोस्तों, कि कोई चीज़ चले जाने से लाइफ नहीं ख़त्म हो जाती है।
हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया प्लान किया है, क्योंकि वो जानते हैं, ईश्वर जानते हैं ये बात कि आपके अंदर क्या कला है, आपके अंदर क्या हिडन पावर है, वो जानते हैं। इसलिए घबराइए मत। आपकी हिडन ब्लॉकेजेस मैंने यहाँ पे देखे और आप क्लियर देख पा रहे हैं कि मैसेज कैसे यहाँ पर निकल करके आ रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ प्रेजेंट गाइडेंस लेना चाहूँगी कि इस आकाशिक रिकॉर्ड से प्रेजेंट टाइम में जो अभी करंट सिचुएशन है, ये रीडिंग जब आप तक पहुँचेगी, बिकॉज दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, मैं क्लियर बता दे रही हूँ आपको, ये टाइमलेस रीडिंग है। ईश्वर जब आपको आपके छुपे हुए सभी हिडन ब्लॉकेजेस, आपके सीक्रेट, आपके गुणों से जब आपको सामना करवाना चाहते होंगे ना, क्योंकि ईश्वर के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये आप भी स्वीकार करते हैं, उस समय ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी और आप समझोगे, क्योंकि वहाँ से तय होगा आपके सोल की एक नई जर्नी। वहाँ से ईश्वर चाहेंगे कि आप उन सभी इनसिक्योरिटी को कट करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आपके अंदर बहुत पावर है, यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ मैं। आगे आपको प्रेजेंट गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज से, उस दिव्य लाइब्रेरी से ये प्रार्थना करती हूँ कि वहाँ से मुझे प्रेजेंट गाइडेंस दें। उस दिव्य लाइब्रेरी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि पाइल नंबर 1 के लिए प्रेजेंट टाइम में क्या गाइडेंस है। जब भी ये रीडिंग उन तक पहुंचती है तो उनके लिए क्या गाइडेंस होगा। द फूल, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आपके लिए क्या गाइडेंस है प्रेजेंट टाइम में। मैंने क्या बोला मैंने आपसे। कुछ चीज़ अगर चली जा रही है ना, चिंता मत करिए, ईश्वर ने आपके लिए बिग प्लान किया है। द फूल का कार्ड बता रहा है, मस्त मौला होकर की। मैंने कहा ना, टेंशन को छोड़ के आगे बढ़िए। कुछ ऐसा आपके भाग्य में लिखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस लाइब्रेरी, इस गोल्डन लाइब्रेरी को मैं प्रणाम करती हूँ। ये वो इतना क्लियर मुझे मैसेज दे रहे हैं, वहाँ से मैं प्रणाम करती हूँ। द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में ईश्वर नई सुबह देना चाहते हैं इस लाइफ में। ये नई सुबह किसी भी तरह से आपके लाइफ में आ सकती है। ये नई सुबह पता है क्या, ऐसे भी आ सकती है कि एक वक्त आएगा कि आप बिल्कुल बिंदास, इसी की तरह बिल्कुल बिंदास हो जाएंगे। अब जो हो रहा है होने दो, मैं बिंदास रहूँगा, मैं टेंशन अब नहीं लेने वाला, मैं टेंशन अब नहीं लेने वाली, क्योंकि बहुत ले चुके हैं आप। ये सिर्फ इसी लाइफ की बात नहीं है, आप पता नहीं कितनों लाइफ से लेकर के टेंशन चले आ रहे हैं। अब तो छोड़िए, अब तो अपने लिए जीना सीखिए। द फूल का कार्ड बता रहा है कि खुश होकर के आगे बढ़िए, बिल्कुल बिंदास, एज अ चाइल्ड। जैसे एक बच्चे को नहीं पता रहता है ना, ईश्वर के भरोसे वो आगे बढ़ता है, बस वो आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। दिस इज 0 नंबर, न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। आपकी सोच चेंज होगी, आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी, आपके जीने का पैटर्न बहुत कर लिया, ये आपके माइंड में, आपकी लाइफ में किसी न किसी स्टेज पे आपको जरूर हिट करेगा। ये मैं चैलेंज ले सकती हूँ। बहुत कर लिया अब मैंने, अब अपनी सोल की खुशी भी तो सोचिए। आखिर कितना टेंशन, क्या पीठ पे सब लाद करके कोई ले जाने के लिए आया है क्या? जितना कुछ है यहाँ पर, क्या जाते वक्त, इस दुनिया से जाते वक्त हम अपने पीठ पे उसको बांध करके ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। आपके साथ अगर कुछ जाएगी तो आपकी खुशियाँ, आपकी संतुष्टि, यही आपके साथ जाएंगी, आपके साथ बस, और कुछ नहीं जाने वाला है दोस्तों। और अगर आपकी सोल खुश रहेगी, बिंदास रहेगी, संतुष्ट रहेगी ना, तो आप समझ भी नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हैं अपने लिए। आप अपने लिए अब कौन सा फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, इस टेंशन को आपको छोड़ना होगा। ये टेंशन आप छोड़ेंगे और आपके जीवन में ये नई नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, जिससे आपको नई सुबह की शुरुआत करनी है। कार्ड आप देख रहे हैं कैसे कार्ड्स यहाँ पर अनफोल्ड हो रहे हैं, और ये आकाशिक रिकॉर्ड आपको क्या बताना चाहता है। और आप नोटिस करिए यहाँ पर जो सनराइज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सेम कलर, वही सनराइज़ यहाँ पर है फ्रेंड। यहाँ पर
चांद पूरा डूबने वाला है और नई सुबह होने वाली है। ओके, और सेम चीज़ यहाँ पर, सेम कलर, सेम पैटर्न। आप समझ पा रहे हैं आपसे यूनिवर्स यहाँ क्या कह रहे हैं? आपका आकाशिक रिकॉर्ड पाइल नंबर 1 आपसे क्या कहना चाहता है? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इतना टेंशन ले करके कुछ नहीं मिलने वाला। इतना बर्डन अपने जीवन में, जीवन के साथ साथ वही बर्डन आप अपनी आत्मा पे थोप रहे हैं। और उद्धार तभी होगा, आपका नहीं, आपकी सोल का उद्धार तभी होगा जब आप इन सभी बर्डन को छोड़ोगे, इन सभी इनसिक्योरिटी को छोड़ोगे। तो आपके जीवन में प्रेजेंट गाइडेंस यही निकल के आ रही है कि आपको बिल्कुल बिंदास यूनिवर्स पे भरोसा करके आगे बढ़िए, क्योंकि नई सुबह, नई सोच, नई खुशियाँ, नया पैटर्न आपके जीवन में आपका वेट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो सोल की खुशियाँ होती हैं ना, हमारे आत्मा की जो खुशी होती हैं, ये उम्र की मोहताज नहीं होती है, याद रखिएगा। ये उम्र की मोहताज नहीं होती है। जो खुशी आपको कभी 10 साल की उम्र में मिली होगी, आप नहीं जानते हैं कि अगर आप 50 साल के हैं तो वो खुशी आपका वेट कर रही है दोबारा। वही बचपना आपका वेट कर रहा है दोबारा। आप 40 साल के, आप 50 साल के, आप 60 साल के, आप 70 साल के, डजंट मैटर हियर। वही खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं दोबारा, पता नहीं किस रूप में वो आपके सामने आ जाए और आपके जीवन में एक नई खुशियाँ, एक नई सुबह, बिल्कुल ऐसे ही। तो प्रेजेंट गाइडेंस आपको यहाँ पर यही दिया जा रहा है, बी बिंदास। बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, कुछ नहीं ले जाना है भाई आपको अपने साथ, कुछ भी नहीं ले जाना है आपके साथ। सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियाँ, आपकी संतुष्टि जाएंगी आपके साथ, और कुछ नहीं जाने वाली हैं। याद रखिएगा, मैं एक नहीं 1000 बार भी बोलूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप इसे नहीं स्वीकारेंगे। ये रीडिंग आप तक पहुँची है ना? विश्वास करिए, ऊपर वाला चाहता है कि आप इन सभी बर्डन को अपने ऊपर से हटाइए और थोड़ा फ्री होके खुद के लिए समय निकालिए, खुद को खुश रखिए। 2 टॉफ़ी जो आप दूसरे को देते हैं ना, वही 2 टॉफ़ी कभी आप खाइए और खुश हो जाइए। जो आप दूसरे के लिए कभी कुछ लाने जाते हैं ना, वो आप अपने लिए ले आइए और खुश होइए कि मैंने अपने लिए किया है। ये चीज़ यहाँ पर आपसे ऊपर वाला कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है, ये रीडिंग कह रही है, आपका ये आकाशिक रिकॉर्ड आपसे कह रहा है। ये है आपके लिए प्रेजेंट गाइडेंस। और ये प्रेजेंट गाइडेंस का मतलब क्या है? सालों बाद नहीं इसे अप्लाई करना है। प्रेजेंट गाइडेंस का मतलब ये रीडिंग पहुंची है ना, तो समझिए अभी आपको क्या करने की नीड है, क्या करने की नीड है। ज़रूरत पड़े ना रिवर्स करके फिर से देखिए, समझ में आएगा कि आपको तुरंत में अभी क्या कहा जा रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि फ्यूचर डायरेक्शन आपका क्या है। फ्यूचर में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है करने की, क्योंकि ये रीडिंग जब भी पहुँचे, आप किसी भी उम्र में हो दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि सोल की कोई उम्र नहीं होती। सोल को सिर्फ संतुष्टि चाहिए, खुशी चाहिए। फ्यूचर डायरेक्शन के लिए कार्ड खुद ही आया है और ये है इंटेंसिटी। यस, पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना, इंटेंसिटी। आपके अंदर वो गति है, पहचानिए उसे। ये कार्ड यूं ही नहीं आ रहे हैं। फ्यूचर आपको जो यहाँ पे डायरेक्शन दिया जा रहा है ना, वो यूं ही नहीं आ रहा। आगे बढ़ने का ये रास्ता है, ये आगे बढ़ने का रास्ता है। आप ये देखिए, कार्ड देखिए, आगे बढ़ने का रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना। ये आपके सोल की जर्नी है दोस्तों। ये जन्म जो हमारा होता है ना, ये शरीर का नहीं है, ये आपके सोल का जन्म हुआ है। और ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ये आकाशिक रिकॉर्ड आप तक पहुंचा है ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, है तो आपके ही हाथों में। मैं ये नहीं कह रही कि ये रीडिंग पहुंच गई तो आपका सब उद्धार है, नहीं। अभी भी आपके हाथ में, अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, तो भी ये आपके ही हाथों में है कि आप अपने सोल का उद्धार चाहते हैं कि नहीं। ये अभी भी आपके हाथ में है। यहाँ ना मैं कुछ कर सकती, ना ये रीडिंग। ये रीडिंग आपको आई है बताने कि आपको ये नीड है। आपके जीवन में सब कुछ शुभ लिखा हुआ है। इस जीवन में आप उन सभी पैटर्न को काट सकते हैं। ये मौका मिला है आपको, खुश रहने का मौका मिला है, बिंदास रहने का मौका मिला है। ओवरबर्डन को हटाइए अपने जीवन से।
जिम्मेदारियों को निभाइए, ओवर बर्डन मत लीजिए। जिम्मेदारियों को निभाइए मगर बर्डन मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी भी तो लाइफ है, आपको भी तो मौका मिला है, आपने भी तो कभी दर्द सहा है। इसीलिए ये लाइफ आपको दी गई है ताकि आप इसी इंटेंसिटी के साथ ये न्यू बिगनिंग करिए अपने लाइफ में। फ्यूचर डायरेक्शन क्लियर यहाँ पर निकल करके आया है दोस्तों। इंटेंसिटी, इसी तीव्रता के साथ, इसी जोश के साथ जब ये रीडिंग देखिए, इसके बाद भी इसी उगते हुए सूरज की तरफ आपको बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए इस ही जन्म में नई सुबह लिखी हुई है। वो नई सुबह क्या है? आपका बदलाव। आपका बदलाव ही आपके लिए नई सुबह है। अब आप इसे जैसे समझना है समझिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। ये रीडिंग आप तक पहुँचना आपके लिए बहुत बड़ा मौका है दोस्तों। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। हर संभव प्रयास यूनिवर्स भी कर रहे हैं ताकि आपका उद्धार हो जाए, और हर संभव प्रयास आपको भी करना है। दिस इज़ योर फ्यूचर डायरेक्शन, फ्यूचर गाइडेंस, कि आपको इसी गति में रहना है। वाओ, क्या मैसेज निकल के आया है। नाउ मैं यहाँ पर ये देखना चाहूँगी पाइल नंबर 1 कि आपके हायर सेल्फ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। यस, आपका हायर सेल्फ, पाइल नंबर 1। आपने ये जो रेनबो वाली पिक चुनी है ना, ओके, मैं देखना चाहूँगी कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि हमारा जो मैसेज होता है ना हायर सेल्फ का, वो हमें वो बताता है जो हमारे सोल को उद्धार की तरफ ले जाती है, उत्थान की तरफ ले जाती है। और यहाँ मैं प्रार्थना करूँगी उस दिव्य लाइब्रेरी से, यहाँ पर उपस्थित सभी डिवाइन शक्तियों से, कि आपके हायर सेल्फ से आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या मैसेज मिलता है। सीक्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। यस, आपका हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है दोस्तों। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज निकल के आया है फ्रेंड्स। आपकी सोल को सीखना क्या है। आपकी सोल ने ना, मैं बता दूं आपको ये कार्ड क्या कह रहा है, आपकी सोल ने बहुत दर्द देखा है, आपकी सोल को बहुत दर्द झेलना पड़ा है, वो भी किसी और के कारण के वजह से आपके सोल ने दर्द झेला है। पता नहीं कितने, मैं पास्ट लाइफ की बात यहाँ पर कर रही हूँ। बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, किया किसी और ने है, और कहीं ना कहीं सज़ा आपको दी गई है। गलत किसी और ने किया है और मुजरिम करार आपको किया गया है, आपको खड़ा किया गया है वहाँ पर। ये सोल की जर्नी है दोस्तों, और दिस इज़, ये आकाशिक रिकॉर्ड का ना ये फाइनल कार्ड मैं आपके लिए ली हूँ कि आपके हायर सेल्फ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। आपका हायर सेल्फ, पाइल नंबर 1, आपसे ये कह रहा है ना कि चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, कि अपने आप को अगर आपको हील करना है, अपनी सोल को अगर हील करना है, माफ़ करना सीखिए। माफ़ कर देंगे ना तो इसी जन्म में सारे कॉर्ड्स को आप कट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। माफ़ कर दीजिए, आपको माफ़ करना होगा। एंड सी द लाइट इन ऑल, और ये मान के चलिए, आप अपने दिल में बनाइए जगह इसके लिए कि ये जिससे भी आपका सामना हो रहा है ना, जिसने आपके साथ गलत किया है, वो एक सोल है, वो एक सोल है, और उसने आपके साथ ऐसा किया है। और आप एक दिव्य आत्मा है, आप एक दिव्य सोल है। आपका फ़र्ज़ है, आपको यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि आप उसे माफ़ कर दो। उसकी जो नादानी, उसको नादानी समझ के आप माफ़ कर दो, यही मैं कहूँगी। उसको नादानी समझ के माफ़ कर दो। ये समझ लो ना कि आप दिव्य आत्मा हो, और वो सोल जो आपके साथ गलत किया है या
आपने पकड़ लिया है किसी चीज़ को, समझ लिया है किसी चीज़ को, उसके पास अभी बुद्धि नहीं है, ये समझ के अपने दिल को बड़ा कर लो और यहीं से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। जिस दिन आप अपने मन से ना ये सारे मैल धुल देंगे, उस दिन से आपका एक नया जन्म होगा दोस्तों, नया जन्म होगा आपका। एंड रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज, और याद रखिए कि प्रेम की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसे अपना प्यार और स्नेह दूंगा, इसे नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। यहाँ पर आपके हायर सेल्फ से यही मैसेज निकल के आया है कि आपको अपने प्रेम का जो आपका जो रूप है, जो तरीका है आपके प्रेम का, जो आपके प्रेम का रूप है, उसे इतना विस्तार कर दीजिए ना, इतना विस्तार कर दीजिए कि उसकी रोशनी फैलने लगे, और उस रोशनी से, आपके हृदय से जो प्रेम निकल रहा है, उस रोशनी से सब हील होना शुरू हो जाए। लोग भी हील हो और आपकी भी सोल हील हो। इतना आपके प्रेम को आप विस्तार कर दीजिए, अपने प्रेम का विस्तार करिए, उसकी कोई बाउंड्री मत बनाइएगा। अगर आपके साथ किसी ने कोई गलत किया है और आकर के वो आपसे अगर सामने से आकर के अगर उसने माफ़ी मांगा, सामने से अगर उसने ये कबूल किया, ये एक्सेप्ट किया उसने कि मुझे माफ़ कर दो, तो आप वहाँ पर आंख बंद करके ये सोचिएगा कि ईश्वर ने आपको ये सबसे बड़ा काम दिया है और सबसे बड़ा मौका दिया है टू हील योर सोल। वहाँ पर आप मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं इन्हें माफ़ कर रहा हूँ और आप मेरा उद्धार करिए, मेरे इस सोल का उद्धार करिए, मेरा उत्थान करिए, मुझे आगे ले चलिए, मुझे मोक्ष की तरफ आगे ले चलिए। और यही आपके हायर सेल्फ से मैसेज निकल के आया है दोस्तों। दिस इज़ योर आकाशिक रीडिंग, ये आपकी आकाशिक रीडिंग है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये आकाशिक रीडिंग करने में ना बहुत एनर्जी लगती है। उस दिव्य परमात्मा से ये संदेश लेने में, उस गोल्डन लाइब्रेरी से आपके लिए मैसेज लेने में एक ऐसी एनर्जी की आवश्यकता होती है जो बिल्कुल निर्मल हो, जहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से जो भी संबंधित घटनाएं हैं, जो कभी हुई हैं किसी लाइफ में, आगे हमें क्या करना है, अभी क्या करना है, ये सब बताइए जो मेरे सोल का उत्थान कर सके। और यकीन मानिए इस बात का कि वहाँ से आपको मैसेज दिए जाते हैं। उस गोल्डन लाइब्रेरी का रूप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वहाँ से जब आप कहते हैं ना कि परमिशन लेकर के जब आप वहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि मेरे सोल के उत्थान के लिए मैं ये आकाशिक रीडिंग कर रही हूँ या करवा रहा हूँ, तो वहाँ से आपको वो संकेत, वो मैसेज, वो गाइडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि धरती पे मैंने जिस भी सोल को भेजा है वो पूरी तरह से निर्मल हो जाए, उसके दिल से, उसके हृदय से, उसके आत्मा से सारी ग्लानि मिट जाए और वो पवित्र होकर के मेरे पास आए। तो आपके लिए मैंने ये आकाशिक रीडिंग की है पाइल नंबर 1। अगर आपसे मैच करती है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाइप करिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप में से किसी के लिए भी ये उत्थान का एक मार्ग बनता है ये रीडिंग, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में नई एनर्जी के साथ। ओके, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। ओके, ये रीडिंग आपके लिए एक रामबाण है जो अचूक होता है। यस, फाइल नंबर 1। ये यहाँ से मैं माँ से पूछना चाहूँगी कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। आपके लिए एक संदेश मैं यहाँ माँ से लेना चाहूँगी। यहाँ मैं भोलेनाथ से भी पूछना चाहूँगी कि इस लाइफ में वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या जानने और करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। यस, ओके,
चलिए देखते हैं कि माँ ने आपको क्या संदेश दिया है। यहाँ पर माँ आपसे कहती हैं कि डेयर टू बी फियर्स एंड फेमिनाइन, सी एम्बॉडीज बोथ ब्यूटी एंड बैटल। आप यहाँ देख सकते हैं कि माँ यहाँ पर शेर की सवारी कर रही हैं, यानी कि माँ आपसे कहना चाहती हैं कि इस लाइफ टाइम में क्या आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि माँ यहाँ पर सिंह की सवारी की हुई है और साथ ही ये एक माँ है, यानी कि इनका एक ममतामयी रूप आप भी देख सकते हैं और एक उस भयंकर रूप को भी देख सकते हैं। जब ये अत्याचार का अंत करती हैं, उस समय इनके रूप का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। तो इस लाइफ टाइम में आपको माँ ये कह रही हैं कि आपको ब्यूटी एंड बैटल, यानी कि अपने अंदर एक बैलेंस बना के रखना है। यानी कि बुरे परिस्थिति में किसी के साथ गलत हो रहा है, कहीं आप अत्याचार देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उस भयंकर रूप को भी अपनाना है और साथ ही साथ उस परिस्थिति में भी आपको अपने हृदय में वो ममता, वो प्रेम, वो सद्भावना, वो सहानुभूति, वो दया आपको ले करके चलना है। यानी कि जैसे माँ यहाँ पर ममतामयी है और साथ ही साथ जब उनके सामने अत्याचार किसी के साथ किया जाता है तो वो उस विकराल रूप को धारण करते हुए भी अपने अंदर प्रेम और ममता का वास की रहती हैं, वैसे ही आपको भी इस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने की नीड है कि प्रचंड आपको क्रोध आ जाता है ना, उस समय भी आपको अपने मन में दया का भाव रखना है। ये माँ आपको बताना चाहती हैं। एंड यहाँ पर बाबा ने आपको क्या मैसेज दिया है, भोलेनाथ बताना चाहते हैं। यहाँ मैसेज आया है नंदी। आप जानते हैं कि नंदी की प्रेम, उसकी प्रतीक्षा, उसकी भक्ति, उसकी शक्ति की पराकाष्ठा क्या है। आप सभी जानते हैं कि आदि और अनंत काल से वो भगवान शिव के मंदिर के सामने रहते हैं और एक प्रतीक्षा का हमें वो दिखाता, धैर्य दिखाता है कि अपनी भक्ति, हमारी भक्ति सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो हम तुरंत कहें वो हमें मिल जाए। हमारी भक्ति हमें धैर्य रखना भी सिखाती है। और नंदी का कार्ड यहाँ आके यही बता रहा है कि अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट एंड पेशेंस, यानी कि आपकी सोल इस लाइफ टाइम में अगर सफलता पा सकती है तो यहाँ बाबा आपसे कह रहे हैं, भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी होगी। यानी कि मैंने कहा ना, ये आकाशिक रीडिंग ही ये थी कि आपको अपने सोल का उत्थान करना है और उत्थान करने के लिए माँ ने भी आपको वही बताया कि कहीं ना कहीं आपको अपनी शक्ति के साथ साथ अपने भक्ति, अपनी दया को भी अपने साथ रखना है। और यहाँ पर बाबा भी आपसे वही बात कर रहे हैं कि आपको अपने अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ पेशेंस रखते हुए आपको सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ना है और अपनी सोल का उद्धार करना है। ये मैसेज यहाँ पर निकल करके आया है दोस्तों। ये भोलेनाथ और माता रानी ने यहाँ पर आपको दिव्य संदेश दिया है। Pile number 1, this was your Akashic reading and this is your very significant message from Mahadev and Ma Shakti. Thank you so much. Hello group number 2, दिस इज़ योर आकाशिक रीडिंग। यहाँ पर मैं मोस्ट पावरफुल डेक को यूज़ कर रही हूँ आपके आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन करने के लिए दोस्तों। यहाँ से मैं आपके लिए आकाशिक रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि स्पेशली 7 कार्ड स्प्रेड रीडिंग है। यस, यहाँ मैं आपके लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन करूँगी डिवाइन एनर्जीज़ की परमिशन को लेते हुए। उस गोल्डन लाइब्रेरी से आपके लिए मैं यहाँ पर मैसेज लूँगी। ओके दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपकी आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि क्यों आपने मेडिटेशन के इस वे को, यानी कि इस फाइल को आपने सेलेक्ट किया है। ओके, आपका रुझान क्यों इधर गया, क्यों ये कलर, ये मेडिटेशन का ये पैटर्न, ये तरीका, ये मेथड आपको क्यों पसंद आया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स से कनेक्ट करना बहुत पसंद है, आपको सॉलिट्यूड में रहना बहुत पसंद है, आप अकेले रह के खुद से कनेक्ट करना आपको बहुत अच्छा लगता है। और आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा महसूस करते होंगे कि जब आप किसी भी प्रश्न का जवाब, ओके, कोई ऐसा सवाल है जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, जहाँ आपको किसी की भी एडवाइस नहीं समझ में आती है, वहाँ आपको आपकी अंतर शक्ति आपको आवाज़ देती है, आपको सही गाइडेंस दिखाती है। आपको स्काई कलर, पर्पल कलर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आपको शांति महसूस होती होगी। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग के रूम का, स्पेशली मैं रूम का कलर कह रही हूँ, वो बिल्कुल लाइट, बिल्कुल माइल्ड स्काई कलर का होगा। ओके, या माइल्ड ब्लू कलर का होगा, बहुत माइल्ड कलर जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता होगा, आपको बहुत शांति मिलती होगी यहाँ पर।
आप लोगों का फेवरेट कलर भी मैं देख पा रही हूँ कि माइल्ड स्काई कलर है आप में से बहुत लोग का। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये लेडी जो है ना, ये लीफ पे बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको नेचर से कनेक्ट रहना, गार्डनिंग करना, नेचर के माध्यम से आप बहुत इशारे समझ जाते होंगे कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पाइल नंबर 2 आप में ऐसी क्वालिटी होगी कि आप ना वृक्ष से, पेड़ से आप बातें कर लेते होगे। आप महसूस कर लेते होगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सडन आपको ये महसूस होता होगा। ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली ये सब करते हैं। आपको सडन ये महसूस होता होगा कि आपसे आपका जुड़ाव है इस पेड़ से, इस पौधे से, फूलों से आपको बहुत खुशी मिलती होगी। अट्रैक्शन आपका फूलों से, आपका जुड़ाव, आपका लगाव काफ़ी होगा। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। प्रकृति में आपका प्रेम होगा। यस, पाइल नंबर 2, दिस इज चैनलाइज्ड मैसेज। प्रकृति में आपका प्रेम होगा। बहुत शांति और सुकून आपको मिलता होगा। सो पाइल नंबर 2, चलिए यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी कि इस पावरफुल डेक से आपके लिए क्या मैसेज मिलते हैं। मैं सभी डिवाइन एनर्जीज से और उस गोल्डन लाइब्रेरी से, वहाँ के गेट कीपर से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि पाइल नंबर 2 के लिए उनके आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन करने की परमिशन मुझे दी जाए, और वहाँ से उनके पास्ट लाइफ, उनके आने वाले समय के लिए जो भी उचित मैसेज है जिससे उनके सोल का उत्थान हो सके, वो मुझे मैसेज प्रदान किया जाए। थैंक यू सो मच। सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं यहाँ पर टैरो से देखना चाहूँगी कि आपकी सोल की अर्ज क्या है। आपकी सोल अभी राइट नाउ किस स्थिति में है, क्या उसके अंदर चल रहा है। ये आकाशिक रिकॉर्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए है। और पहला कार्ड गेटकीपर कार्ड होता है। आपकी सोल के अंदर इस समय क्या एनर्जी है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, ये मैसेज आपके लिए होगा, क्योंकि डेफिनेटली इस रीडिंग की ऊर्जा ऐसी होती है कि जब भी ये आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होना चाहेगी, ये तभी आपके सामने आएगी। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है। और ये देखिए, आप, मैंने कहा ना, आपकी सोल की अर्ज क्या है, आपकी सोल अभी किस ऊर्जा में है। और यहाँ पर ये कार्ड खुद ही फ्लिप होकर के आया है फ्रेंड्स। 3 ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आपकी सोल में ना कुछ कर गुजरने की चाहत है, ये इच्छा है। आपकी सोल कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। आई थिंक मुझे ये मैसेज यहाँ मिल रहा है ना कि आप में से बहुत लोग की सोल स्टक भी है। क्यों स्टक है, डेफिनेटली मैं इसे फाइंड करूँगी इस आकाशिक रीडिंग में। आगे इस बात को भी ओपन किया जाएगा कि आखिर आपकी सोल स्टक क्यों है, क्यों वो खोई खोई सी रहती है, क्या है उसके दबे रहने का कारण। क्योंकि आपके सोल की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। और सिर्फ मैं इसी देश की बात नहीं कर रही, देश विदेश आप बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप ट्रैवल पसंद व्यक्ति हैं। आपको ट्रैवल बहुत पसंद है। एक्सपेंशन यानी कि अपने ज्ञान का एक्सपेंशन, अपनी सोल का एक्सपेंशन, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका एक्सपेंशन करना, लीड करना, ये आपके सोल में है। ये आपकी सोल की अर्ज है। आपके सोल में ये पावर है। राइट नाउ आपके सोल की एनर्जी ये मैं देख पा रही हूँ। और ये नंबर 3 का कार्ड ये बताता है। और आप नोटिस करिए ना, अभी मैंने आपसे कहा स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू, और आप कार्ड की एनर्जी देख पा रहे हैं। शांति आपको बहुत पसंद है। ये कार्ड मुझे कह रहा है ना कि आपके अंदर का ज्ञान जो है, जो आपका ये गुरु एक्टिवेट होता है ना, ये आप जब शांति में, अकेले में, बिल्कुल काम कलर का कपड़ा कोई पहनते, वस्त्र जब कोई पहनते हैं और अपने से कनेक्ट होते हैं, तो आपको लगातार मैसेज मिलने लगते हैं। आपकी इंद्रियां आपसे कनेक्ट होने लगती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये कलर आपको बहुत पसंद होगा। आगे बढ़ना, फोकस करना आपको बहुत पसंद है। आप में से बहुत लोग का दिमाग बहुत तेज है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, यानी कि एक टीम लीडर की आप में गुण है। ओके, आप
टीम को लीड करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी सोल बनी है, उसके अंदर एक क्वालिटी है, मैं देख पा रही हूँ। और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी कि आप में से बहुत लोगों को अच्छा ड्रेसअप होने का मन करता होगा। आप चाहते होंगे कि आपके अंदर का जो ज्ञान है वो मैं दुनिया को दूं, निकालूं उसे बाहर। आगे भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या हील करने की ज़रूरत है, ये सब कुछ आपको आगे इस रीडिंग में, इस आकाशिक रीडिंग में पाइल नंबर 2 आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, जिससे जिससे जो ये आप सोचते हो ना कि आपकी सोल का एक्सपेंशन हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पता चलने वाला है। और आप रुकने के लिए नहीं बने हैं। आपकी सोल रुकना नहीं चाहती है, वो चाहती है वो आगे बढ़ती रहे, कुछ ना कुछ वो करती रहे, कुछ ना कुछ उसे कार्य चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहती है। काफ़ी आप वर्कोहॉलिक मुझे दिख रहे हैं। आपके अंदर काम करने का जज्बा, पैशन मुझे दिख रहा है। कुछ कर गुजरने की चाहत आपके सोल में है। और ये आपका गेट कीपर कार्ड बताता है। और यस, मैं यहाँ पर ये क्लियर देख पा रही हूँ कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आप बिल्कुल यस, आप इतने एक्साइटेड हो ना कि आप इस समय इस सिचुएशन और इस पोजीशन, इस मैं क्या बोलूँ, इतने एक्साइटमेंट आपके सोल के अंदर मैं ये कार्ड देख करके बता पा रही हूँ कि आप जानना चाहते हो कि आपकी सोल का एक्सपेंशन कैसे होगा। प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज, आप मुझे बताइए, ये आपके सोल की अर्ज है, वो ये जानना चाहती है। किसी भी कारण से अगर आपकी सोल स्टक है, आप खोए खोए से रहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, वो सब कुछ यहाँ इस रीडिंग में अनफोल्ड होगा। दिस इज़ योर गेट कीपर कार्ड। बुद्धि की आपकी दांस देनी पड़ेगी, आपकी बुद्धि की दांस देनी पड़ेगी। आपके अंदर ज्ञान का भंडार है और आप उस भंडार को ना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपको मौका मिले, आगे बढ़ना चाहते हैं आप मौके की तलाश में भी रहते होंगे। ये आपका गेट कीपर कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है। ओके, यस दोस्तों, तो ग्रुप नंबर 2, वेरी पावरफुल एनर्जी मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। और आपने नोटिस किया होगा, मैंने बोला था आपसे कि लाइट स्काई एंड पर्पल ब्लू, और दोनों ही कलर यहाँ निकल करके चला आया। देखिए, आप कुछ कनेक्शन तो होगा ना फ्रेंड्स, कि आपका पहला कार्ड सेम कलर लेकर के आया और आपने जो पाइल चुना उसमें भी यही सेम कलर है। कोई तो कनेक्शन होगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आप ग्रुप नंबर 2 में आए, क्यों ये मैसेज आपके लिए वेट कर रहा था, इसलिए आप आए हैं। और दिस इज़ योर आकाशिक रीडिंग एंड दिस इज़ योर गेट कीपर कार्ड। सो अब मैं यहाँ पर आपके लिए सेकंड कार्ड लेना चाहूँगी और जिसमें हम ये ओपन करेंगे कि आपके पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस क्या है। क्या आपने पास्ट लाइफ में ऐसा देखा, फेस किया, या आपके साथ क्या हुआ, इस चीज़ को फाइंड किया जाएगा। और क्या आप ले करके इस जन्म में चले आए हैं, क्या हील करने की ज़रूरत है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या डायरेक्शन है, गाइडेंस है, सब कुछ इस रीडिंग में हम ओपन करेंगे। लेट्स सी यहाँ पर पास्ट लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस था। ओके, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपके पिछले जन्मों में पास्ट लाइफ में आपने क्या देखा, क्या सहा, ये सब कुछ यहाँ पर हम ओपन करेंगे। और क्या ले करके आपने क्या पास ऑन किया आपने इस लाइफ में, क्या लेके चले आए हैं आप। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ इस पावरफुल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है। एटलांटिस, ये देखिए, ये कार्ड आपके लिए निकल के आया है, आपका पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस। दोस्तों, ये कार्ड ये बताता है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में काफ़ी कुछ सहा है, इन अ पॉजिटिव वे एंड इन अ नेगेटिव वे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो आपने अपने पास्ट लाइफ में देखा है और वो आपने पास ऑन करके यहाँ पर अपने प्रेजेंट लाइफ में आप ले करके आए हो, जिसका एक पावरफुल इम्पैक्ट मैं आपके लाइफ पर देख पा रही हूँ। ओके, जैसा कि आपका ये गेट कीपर कार्ड निकल के आया कि आपके अंदर एक्सपेंशन की चाहत है, आगे बढ़ना चाहते हो। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका गेट कीपर कार्ड
कहीं ना कहीं इस पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस कार्ड से पूरी तरह रिलेटेड है। पास्ट लाइफ में जहां आप यू नो आपने एक ऐसा जीवन बिताया है, ठीक है, जहाँ पर हर चीज़ लॉयल्टी के साथ थी, जहाँ पर हर चीज़ आप ये पूरी ईमानदारी से आप कोई काम करते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, ओके। और आपने कहीं ना कहीं एक ऐसी अथॉरिटी के अंदर भी आप काम किए हैं, यानी कि आपने एक ऐसा जीवन भी जिया है जहाँ पर जो आपकी अथॉरिटी थी वो बहुत लॉयल थी, ठीक है। और एक समृद्ध साम्राज्य आपका था, यानी कि चाहे आप किसी परिवार में हो, चाहे आप कहीं पर एक बहुत बड़े साम्राज्य का आप हिस्सा थे, वो बहुत ही फलता फूलता था, यानी कि धन दौलत लॉयल्टी सब कुछ था। लेकिन वहाँ से आपको मिला क्या? समय बीतने के साथ साथ वो सब कुछ डिक्लाइन होता गया, ख़त्म होता गया, और आपने वहाँ पर अपने अथॉरिटी और वहाँ पर आपने अपने जो एक रूल करने वाला किंग होता है ना दोस्तों, जिसके अंडर में पूरा साम्राज्य, या फिर एक फैमिली का जो लीडर होता है जिसके नीचे पूरा फैमिली रहता है, जो पूरे फैमिली को गाइड करता है, वही करप्ट हो गया। आपके पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आपने कुछ ऐसे पास्ट लाइफ में करप्शन देखे हैं जहां पर आपको पूरा डोमिनेटिंग पावर, मतलब डोमिनेट किया गया है, आपको कुछ गलत करने पे भी मजबूर किया गया है। आपने ऐसी ऐसी अथॉरिटी पोजीशन, यानी कि कुछ ऐसे अथॉरिटी पोजीशन पे रहने वाले लोग थे, ऐसे लीडर थे जिन्होंने मिसलीड किया आपको। मिसलीड करने का मतलब है कि आपको गलत डायरेक्शन में ले गए, गलत करने के लिए आपको मजबूर किया। जबकि आपके अंदर लालसा क्या थी? आपके अंदर लालसा थी एक समृद्ध साम्राज्य, एक समृद्ध परिवार की, एक ईमानदारी आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। आपके अंदर वो ईमानदारी थी जिसे आप ये भी चाहते थे कि उसे लेकर के आप अपने इस लाइफ में आए। लेकिन कहीं ना कहीं इस ये अटलांटिक का कार्ड ये बता रहा है ना कि बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि जिस पास्ट लाइफ से आप यहाँ आए हैं उस डर और उस भय को लेकर के, एक करप्ट ऑफिसर, एक करप्ट पॉलिटिकल सिचुएशन को आपने देखा है कि कैसे जब एक पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है, ओके, वो भी अपने उस किंग की वजह से, उस रूल करने वाले उस व्यक्ति की वजह से, जो कि उस लीडर की वजह से, इनफैक्ट कैसे एक सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है, ये आपने देखा है। और शायद इसी वजह से इस लाइफ में आपको एक डर सा रहता होगा। आपको ऐसा लगता होगा ना कि अगर आप किसी के हाथ में, यानी कि किसी के हाथ में अगर आप कुछ देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो कहीं वो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, कहीं वो आपको धोखा ना दे दे। एक धोखे वाली चीज़ मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। धोखा आपके अंदर कहीं ना कहीं उससे डर बना रहता होगा कि आपको लोग धोखा दे देंगे। इस तरह का मैं इन्फ्लुएंस आपकी इस लाइफ में देख पा रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरह से गॉड का एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, कर्ज इस अटलांटिक पे, यहाँ पे रहने वाले लोगों पे गिरा था कि पूरा रातों रात जो है एक ऐसा फ्लड आया कि उसमें पूरा ये द्वीप ही डूब गया था। आपको इस लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बाढ़ से, यानी कि फ्लड जो आता है, आपके अंदर एक फोबिया है, पानी को, समुद्र को देखकर एक फोबिया है। आपको डर लगता होगा स्विम करने से, पानी के करीब बहुत जाने से, जैसे कहीं गहरा पानी हो, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। आपको बहुत डर लगता होगा। आपको ऐसे लोग के सामने जाने से भी डर लगता होगा जो बहुत हाई अथॉरिटी पोजीशन पर बैठे होंगे। आपको लगता होगा कि अगर आप इनके सामने जाते हैं तो कहीं ये अपनी पोजीशन, अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपको डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। यस दोस्तों, आपको भी ऐसा फील होता होगा। पाइल नंबर 2, ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है जो कि आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। इस लाइफ में आप ये देखते होंगे कि आपको ना ऐसा लगता होगा कि इस पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठा है, जब तक वो ठीक है तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको ये डर रहता होगा कि कभी ना कभी ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल जरूर करेगा। आपके मन में एक भय है, धोखे का भय है, और दूसरों की गलती आपके सर पे आ जाती है। ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जैसे सोसाइटी कोलैप्स की, किसकी वजह से? गलत रणनीति, गलत सोच और करप्शन को वहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया। वर्च्यू से ज़्यादा वहाँ पर करप्शन को प्रायोरिटाइज किया गया। वर्च्यू से ज़्यादा वहाँ पर
करप्शन को प्रायोरिटाइज किया गया, यानी कि पुण्य से ज़्यादा जो मोरल डिक्लाइन होती है ना, नैतिक विकार जो हो जाते हैं, हमारी लालच, हम लालच को जो साध लेते हैं ना, वो सब चीज़ आपने अपने पास्ट लाइफ में फेस किया है। आपने देखा है कि किसी एक की गलती की सज़ा कैसे सबको मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस लाइफ में आपके अंदर धोखे से बचना, या किसी के हाथ में अथॉरिटी जब जाती है या फिर आप देते होंगे तो भी आपको डर लगता होगा कि कहीं इसका ये गलत इस्तेमाल ना कर दे, और शायद इसी वजह से इस लाइफ में आप खुद ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये देखा है कि लीडरशिप क्वालिटी अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो कैसे पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। ओके, और यहाँ पर इसी वजह से इस लाइफ टाइम में जो आपके लिए कार्ड निकल के आया, जो आपकी सोल की अर्ज है, वो कार्ड यहाँ निकल के आया, वो ये है कि इसके अंदर वो क्वालिटी है। आपने पास्ट में दबाव में आकर के जितने भी कार्य किए थे, जो आपको दबा करके करवाया गया था, उस चीज का एक्सपेंशन आप इस लाइफ में करना चाहते हैं। दोस्तों, ये क्लियर यहाँ मैसेज निकल के आ रहा है। आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, और यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ ना कहीं फ्लड से ये और आग से, इन सभी चीज़ों से आपको बहुत डर लगता होगा। कभी कभी आपको अचानक से लगता होगा कि जैसे एक इनसिक्योरिटी सी आपको फील होती होगी। आप कभी बीच पे जाना, और आपको बीच पानी में जब आपको जाने को उस समुद्र में मिलेगा तो आपको बहुत डर लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। हालांकि आप पूरी तरह सिक्योर होंगे, लेकिन आपके अंतर आत्मा में, आपके दिलो दिमाग में ये पिन करता होगा हर वक्त, कहीं मैं डूब ना जाऊं। पानी से बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह जो आप देख लेते हो, उससे आपके दिलो दिमाग पे एक डर सा छा जाता है। आप उससे जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। ये सब कहाँ से आया है? ये हाई अथॉरिटी के प्रति ये जो अविश्वास आपके दिल में आया है, ये कहाँ से आया है? किसी को कुछ सौंपने से पहले आप 100 बार सोचते हैं, ये कहाँ से आया? ये सब कुछ आपके पास्ट लाइफ से आया है दोस्तों। और इसी वजह से यहाँ पर ये कार्ड, आपका गेट कीपर कार्ड, आपकी सोल की अर्ज अभी किस स्थिति में है? आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, आप खुद सारी चीज़ों का कमान अपनी हाथ में लेना चाहते हैं, आप सब कुछ खुद ही डील करना चाहते होंगे। आपको ये इस लाइफ में महसूस होता होगा कि आपके अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, आप किसी चीज़ को अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, टीम वर्क आप कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। शायद इसीलिए ये कार्ड आपका निकल के आया, और उसके बाद ये अटलांटिक का कार्ड निकल के आया, क्योंकि ये क्लियर बता रहा है कि ये जो इनसिक्योरिटी आप इस लाइफ में लेकर के आए हैं, ये क्यों लेके आए हैं, और क्यों यही कार्ड आपके लिए निकल करके आया। दिस इज बिग रीजन, इट हैज़ बिग रीजन फ्रेंड। ये क्लियर है यहाँ पर कि आपकी सोल की अर्ज क्या है, एंड आपका पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस क्या है जो आप इस लाइफ में लेकर के चले आए हैं। वो इनसिक्योरिटी, कोलैप्स होने का वो डर, चाहे वो फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे किसी की ऑनेस्टी ही क्यों ना हो, वो कब कोलैप्स कर जाएगी, ये बात आपको हमेशा एक खतरे की घंटी जैसा लगता है। आपको लगता है कि व्यक्ति अपने ईमानदारी पर कब तक खड़ा रहेगा। आपको किसी को अपना, कहते हैं ना कि एक नेचुरल सी बात है कि आप किसी को जिम्मेदारी दे करके भी संतुष्ट नहीं रहते होंगे। आपको लगता होगा वो ठीक से नहीं निभाएगा। सीधी सी मैं बात बता रही हूँ। कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर रहते होंगे, देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, आप शांति से आप नहीं बैठ पाते होंगे, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, एंड दिस इज योर पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस। ओके दोस्तों, हम यहाँ पर अब देखेंगे कि आपका सोल लेसन क्या है। इस लाइफ में आपकी सोल क्या सीखने आई है, क्या जरूरी है उसे सीखना, इसे अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पर आपके सोल का लेसन क्या है। इस लाइफ में आपकी सोल को क्या सीखना, क्या समझना जरूरी है, जिससे कि आप हर तरह की गिल्ट को ख़त्म कर सके, और आप स्टक रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, ये सब कुछ आपके जीवन से खत्म हो और आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाएं। ओके, लेट्स सी यहाँ पर आपका सोल लेसन क्या है। यस, वी आर द वर्ल्ड। ओके दोस्तों, आपकी सोल यहाँ पर क्या सीखने आई है। ओके, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है। क्लियर है, द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस लाइफ में आपको अपनी जर्नी को कंप्लीट करने का मौका दिया जा रहा है। आपकी सोल की लेसन है कि आप उस टुगेदरनेस को सीखिए,
यानी कि साथ साथ, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए बने हैं, आपको रुकना पसंद नहीं है। और द वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ने के लिए ही आए। आपकी सोल का लेसन ही है यहाँ पर कि सबको साथ लेकर के चलना, सबको साथ लेकर के चलना और एक पूर्णता का अनुभव खुद भी करना और दूसरे को भी कराना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आपके पास्ट लाइफ का ये इन्फ्लुएंस था कि कहीं ना कहीं आपने उस प्रेशर को, यानी कि उस प्रेशर को आपने महसूस किया है कि जब एक अथॉरिटी, अथॉरिटी फिगर जब होता है ना कि सोसाइटी को दबाने पे चली आती है, तो कैसे सारे जो नैतिक मोरल वैल्यू होते हैं वो डाउन होते चले जाते हैं, कैसे सोसाइटी कोलैप्स करती है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपकी आत्मा ने, आपकी सोल ने महसूस किया है। उसको पता है कि उस समय क्या होता है। और इस लाइफ टाइम में आपका ये सोल लेसन है कि आप अपना तो उत्थान करें ही, अपने साथ साथ आप सभी को साथ लेकर के चलें। आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका सोल लेसन है कि आप आगे बढ़ो और अपने साथ साथ जो आपके साथ है, जो आपसे पीछे हैं, उन्हें भी सपोर्ट करके आगे लेके जाइए। वी आर द वर्ल्ड यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है। ये सेंटेंस ही काफ़ी है, वी आर दी वर्ल्ड। ये 10 नंबर का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है और आपको पता है कि ये एक न्यू बिगनिंग को शो करता है, क्योंकि यहाँ पर 10 यानी कि 1 और 1 हमेशा शो करता है स्टार्ट, न्यू स्टार्ट। ओके, नंबर 1 यानी कि आपके अंदर सूर्य के वो सभी गुण हैं। आपके सोल का ये लेसन है इस जन्म में, इस लाइफ में, कि आप आगे बढ़ो। जो आपको चाहिए उसके लिए आप प्रयासरत रहिए, खुद भी रहिए और जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनको साथ लेकर के चलिए। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपको अपने चक्रास पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में जितना भी आपने ये ट्रॉमा, ये प्रेशर देखा है, आपने जितने भी फोबिया हैं आपके, उन सभी को हील करने के लिए आपको इस लाइफ में अपने 7 चक्रा पे वर्क करना होगा। जितना ही आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करेंगे, जागृत करेंगे, उतना ही ये सभी ब्लॉकेजेस आपके जीवन से रिमूव होते जाएंगे और आप अपनी सोल का ये एक्सपेंशन कर पाएंगे। आपकी सोल जो चाहती है आगे बढ़ना, जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में दब गई थी, किसी न किसी वजह से दब गई थी, वो उसे इस लाइफ में मौका दिया जा रहा है। और आपकी सोल का यही लेसन है, आपकी सोल को यही सीखना है कि कैसे सभी को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना है और अपने सोल के उत्थान के साथ साथ सभी का उत्थान करना है, जो कि आपके पास्ट लाइफ में आपने नहीं देखा है। आपने ये देखा है कि जब पावर आता है, पैसा आता है, तो कैसे लोग अपने मोरल वैल्यू को भूल जाते हैं, कैसे लोग अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं, कैसे सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। लीडर की जब ये नैतिक वैल्यू जो होती है, जब मोरल वैल्यू उनकी कोलैप्स करती है, तो सोसाइटी कैसे कोलैप्स करती है, कैसे ईश्वर का दंड मिलता है जब पुण्य से बढ़ करके पाप को वैल्यू दिया जाता है। ये सब कुछ आपने अपने पास्ट लाइफ में देखा है और आपको सब कुछ पता है, और इसीलिए इस बार लीडरशिप आपके हाथ में दी जा रही है। दिस इज़ योर सोल लेसन कि आपको खुद भी बढ़ना है और अपने साथ साथ अपने जुड़े लोगों का भी आपको उत्थान करना है। ये आपकी सोल लेसन है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हिडन ब्लॉकेजेस क्या हैं इस लाइफ में। आपके इस आकाशिक रिकॉर्ड में हिडन ब्लॉकेजेस आपके क्या हैं, मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी, जिससे कि हम इस आकाशिक रीडिंग से आपके हिडन ब्लॉकेजेस को पता लगाएं और आपकी सोल को पूरी तरह से फ्री कर पाएं, आप खुद फ्री कर पाओ, जिससे कि आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ पाओ, अपनी सोल का आप एक्सपेंशन कर पाओ। लेट्स सी यहाँ पर हिडन ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या है। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस फ्रेंड। हिडन ब्लॉकेजेस क्या है, एग्जिस्टेंस का कार्ड यहाँ पर निकल के चला आया है
और आप नोटिस करिए कि आपने इसी को चूज़ किया है, आपने इसी को चूज़ किया है, आपने इसी पाइल को चूज़ किया है। इसमें जो डिफरेंस है अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके हिडन ब्लॉकेजेस क्या हैं। एग्जिस्टेंस फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपने पाइल को चूज़ किया है उस पे भी लीफ पर एक लेडी बैठी हुई है और यूनिवर्स से कनेक्टेड हो रही है। ओके, और सेम चीज़ आपके हिडन ब्लॉकेजेस के लिए भी यही कार्ड निकल के आ गया कि यहाँ पर लीफ पे ही एक लेडी बैठी हुई है और यूनिवर्स से कनेक्टेड हो रही है। डिफरेंस क्या है कि उस लेडी ने ड्रेसेस को वियर किया हुआ है, वस्त्र पहना हुआ है। आप देखेंगे जिस पाइल का सिलेक्शन आपने किया है आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये लेडी न्यूड है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने साथ लोगों को लेके चलना है। इट मीन्स आपको अपना उत्थान तो करना ही है। एग्जिस्टेंस का कार्ड ही ये बता रहा है कि यूनिवर्स से कनेक्शन आपको बनाना है, लेकिन वहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिलता है वहाँ से आपको सबको साथ लेकर के चलना है। ओके, आपको अपनी इनर सोल यानी कि आपको अपनी सोल के साथ साथ जो कहते हैं ना आउटर वर्ल्ड होता है, आउटर यहाँ पे जितने भी लोगों से आपका कनेक्शन है, जितने लोगों से आप जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ महसूस किया है, जो यूनिवर्स से कनेक्शन है, जो आपको गाइडेंस मिलता है, जो भी आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है, उसी के जरिए आपको लोगों को भी आगे बढ़ाना है। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं, ये आकाशिक रिकॉर्ड आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपको अपने अस्तित्व को पहचानने की ज़रूरत है। आप भेड़ चाल मत चलिएगा, यानी कि जहाँ भीड़ जा रही है उस दिशा में आपको नहीं जाना है। आपका हिडन ब्लॉकेजेस यही है कि आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है, आपको अपने अस्तित्व पर भरोसा होना चाहिए। यूनिवर्स से जो आपका कनेक्शन है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, चाहे इस रीडिंग के माध्यम से दोस्तों, ये आकाशिक रिकॉर्ड जो आपके पास पहुंची है, आपने वही पाइल चूज किया है और यहाँ देख लीजिए वही मैसेज यहाँ निकल के आ गया। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपका सोल लेसन अब ये दे दिया गया है कि आपको सभी को साथ लेकर के चलना है। आप अपने अस्तित्व को पहचानिए। जिस अस्तित्व को आपने कोलैप्स कर दिया था अपने पास्ट लाइफ में, उसी अस्तित्व को आपको अब इस लाइफ में पहचानना है और अपने सोल के उत्थान के साथ साथ आपको लोगों का भी उत्थान करना है, यानी कि आपको साथ लेकर के लोगों को चलना है। अगर आप ये समझते हैं कि ईश्वर ने आपको पावर दे दिया है और आप अकेले आगे बढ़ जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप तुरंत कोलैप्स कर जाएंगे। यूनिवर्स का हाथ आपके सिर पर से हट जाएगा। यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल करके आ रहा है दोस्तों, क्लियर मैसेज यहाँ निकल के आ रहा है कि आपको लोगों को साथ लेके चलना है एंड अपने अस्तित्व पर आपको भरोसा रखना है। ओके ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पर प्रेजेंट गाइडेंस आपको क्या दी जा रही है इस समय जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं। ओके, जिस सिचुएशन में आप हैं, आपकी सोल की जो यहाँ अर्थ थी, आपने पास्ट का जो इन्फ्लुएंस लेकर के आप आए हैं, यहाँ पे जो आपको गाइडेंस मिला है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपकी प्रेजेंट गाइडेंस क्या है। इस आकाशिक रिकॉर्ड से आपको क्या प्रेजेंट गाइडेंस दिया जा रहा है राइट नाउ, आपको क्या फोकस करने की ज़रूरत है, क्या है प्रेजेंट गाइडेंस आपके लिए। लेटिंग गो फ्रेंड्स, ये आपके लिए प्रेजेंट गाइडेंस है। जब तक आप अपने अंदर उस फोबिया को, उस इनसिक्योरिटी को, वो जो डर आपके अंदर है उसे लेटिंग गो नहीं करेंगे, ओके, तब तक आप इस कंप्लीशन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने अभी आपसे कहा अपने अस्तित्व पर भरोसा रखिएगा और इन सभी ट्रॉमा से जो आपके पास्ट लाइफ से आपके पास चले आ रहे हैं, इन सभी को जब तक आप भूलेंगे नहीं, उस पर जब तक आप अपना कमांड नहीं करेंगे, इट मीन्स आपकी पास्ट लाइफ की जो ट्रॉमाज हैं, ओके, वो जो इन्फ्लुएंस है वो आप पर रूल ना करे, आपको उन पर रूल करना है, यानी कि उनको लेटिंग गो करके आपको उन पर रूल करना है। बिल्कुल
कमल, कमल का जो एक ये कमल का पत्ती देखते हैं ना, जो कमल का पत्ता होता है, आप देखते हैं कभी भी उस पर आप पानी डालेंगे तो वो रुकेगा नहीं, वो गिर जाएगा तुरंत नीचे। यही चीज़ आपको करना है, आपको उस कमल के पत्ते की तरह बनना है। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए लीफ, लीफ, कोई तो कनेक्शन है ना यहाँ पर। आपको यही बनना है। इस उस पर कितना भी पास्ट का इन्फ्लुएंस हो, आपको रोकना नहीं है, वहां से गिरा देना है उसे। खुद पर आपको बर्डन नहीं लेकर के चलना है पास्ट का। किसी ने आपके साथ कुछ किया भी है तो उसका बर्डन मत लीजिए, लेटिंग गो करिए और कर्मठ बनिए। जैसा कि आपका फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे निकल के आया है कि आप बहुत कुछ करने के लिए ही आए हैं। जो जो कहीं आपकी सोल नहीं कर पाई है, जो उसकी इच्छा थी वो नहीं कर पाई है, वो आप करने के लिए यहाँ पर इस लाइफ में आए हैं। और ये रीडिंग आपको बता रही है कि अपने अंदर की क्षमता को आप पहचानिए, और जो आपका ये जो भी आपके मन पे ये जो स्कार लगे हुए हैं ना, उस स्कार को निकाल के फेंकिए और उस तरंग को देखिए जो आपकी लाइफ में है। उस तरंग को देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर लेटिंग गो, यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको उन सभी ब्लैक एनर्जीज को निकाल के फेंक देना है, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी सोल का उत्थान हो, क्योंकि ये लाइफ ही आपको इसलिए दी गई है दोस्तों कि आप अपने उस मन को, अपने मन को फुलफिल कर सके, अपनी इच्छा को फुलफिल कर सकें, जो दबा रह गया था उसे आप फुलफिल कर सकें। ये लाइफ आपको इसीलिए दी गई है और ये रीडिंग भी इसीलिए आपके पास आई है, यही कहने के लिए आपके पास आई है। 8 नंबर का कार्ड यहाँ पर आया है और क्लियर बता रहा है यहाँ पर कि आपको कहीं ना कहीं वर्कोहॉलिक होने की ज़रूरत है, और ये क्लियर भी है। ये आप देखिए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर क्लियर बता रहा है कि आपको आप टीम लीड करने के लिए है, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, आप करियर में आगे निकलना चाहते हैं। आप सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि मैं एक बाउंड्री में रहूं, आप सोचते हैं कि मैं इन बाउंड्रीज को तोड़ करके आगे निकल जाऊं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा। ओके, आपके लिए राइट नाउ गाइडेंस है। जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, आपके लिए पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सब कुछ लेटिंग गो करना होगा। जो भी निगेटिव एनर्जी आपको लगती है बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे लोटस के पत्ते पर आप देखिए कभी पानी गिरा करके वो कभी रुकता नहीं है, ठीक ऐसे ही आपको सिचुएशन को होल्ड करके नहीं रखना है, उसे हटाइए और आगे बढ़िए। ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। ओके, ये आपका राइट नाउ प्रेजेंट गाइडेंस निकल के आया है। ओके, आपका आकाशिक रिकॉर्ड यानी कि आपका फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, हम यहाँ पर अब देखेंगे कि क्या है फ्यूचर के लिए डायरेक्शन। यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं, फ्यूचर के लिए क्या डायरेक्शन है। वो दिव्य लाइब्रेरी, वो गोल्डन लाइब्रेरी आपको यहाँ से फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस दे रही है। जब भी आप देख रहे हैं, जिस भी स्टेज में हैं आप अपने लाइफ के, जिस भी एज के हैं, सोल की कोई एज नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपेंशन करते हुए आगे बढ़ता जाता है और मोक्ष ही उसका आखिरी मंजिल होता है। ओके, मोक्ष ही उसकी आखिरी मंजिल होती है। लेट्स सी यहाँ पर फ्यूचर डायरेक्शन आपके लिए क्या है। द बर्डन, यस, फ्यूचर डायरेक्शन। मैंने कहा ना, अभी जस्ट मैंने आपसे इस बात के लिए कहा कि आपको किसी भी तरह का बर्डन नहीं लेना है, और आपका फ्यूचर डायरेक्शन ही ये बोल रहा है लेट गो करिए। और फ्यूचर में आने वाले समय में किसी चीज़ का बर्डन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन सभी सोच का आपने बर्डन ले, एक इनसिक्योरिटी, डर, भय, फियर आपके अंदर है, वो सब कुछ आपने इतना ले रखा है, बर्डन पर बर्डन आपने ले रखा है। राइट वे आपको पता रहता है लेकिन आप जा नहीं पाते हैं उधर। ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको सही दिशा पता रहती है, लेकिन ओवर बर्डन, ओवर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सभी चीज़ों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर ने मैंने कहा ना आपसे, कहीं ना कहीं आप एक लग्जीरियस लाइफ को जीना चाहते हैं, एक ऐसे
फुलफिल लाइफ को आप जीना चाहते हैं, जहाँ पर सब कुछ हो, जहाँ पर आप अपने अस्तित्व को पहचान सकें, जहाँ पर आप अपनी सोल का एक्सपेंशन कर सकें, जहाँ पर आपकी सोल और आपसे जितने लोग भी कनेक्टेड हैं उनकी सोल का कंप्लीशन हो सके, आगे बढ़ सके, आप अपनी जर्नी को पूरा कर सकें, वहीं आपको ये कहा जा रहा है कि इस ओवरबर्डन को आप मत लीजिए। आपको पता है कि राइट वे कौन सा है, कौन सा तरीका सही है आपके लिए, कौन सा मार्ग आपके लिए सही है, ये आपको पता है, आपकी सोल को पता है। आप अपनी सोल से कनेक्ट होइए और इस बर्डन को हटाइए। क्लियर, देखिए क्लियर मैसेज आया है। अब अगर मैं ऐसे भी पढ़ूं कि लेटिंग गो द बर्डन, ये देखिए आप, लेटिंग गो द बर्डन, तो इससे बड़ा और क्या इस आकाशिक रीडिंग में कहा जा सकता है। ये आपके लिए एक ऐसा दिव्य मैसेज निकल के आया है कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो दिव्य लाइब्रेरी आपसे क्या कहना चाहती है। क्लियर है मैसेज। फ्यूचर डायरेक्शन आपका यही है कि अब आप जिस तरह से अपने पास्ट लाइफ में आपने इतने बर्डन, ओवर बर्डन आपने लिए, आपको दबाया गया, सुप्रेस किया गया, आपकी फीलिंग को सुप्रेस किया गया, वही डर, वही इनसिक्योरिटी, फियर आप लेके इस लाइफ में आए हैं। और अब आपको कहा जा रहा है कि राइट नाउ, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप उसे लेटिंग गो करिए और फ्यूचर में वो बर्डन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि प्रेजेंट में आपको अपने ऊपर क्या वर्क करना है। आपको प्रेजेंट गाइडेंस ये दी जा रही है कि जितना भी बर्डन है, जितना भी इनसिक्योरिटी है, उसे लेटिंग गो करिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ दो दो कार्ड इतने पॉजिटिव निकल करके आ गए हैं। आप अलाइन है, आपकी सोल अलाइन है ईश्वर से, आपको बहुत आगे जाना है। और आपके साथ साथ यकीन मानिए, आपके साथ साथ बहुत लोगों का उद्धार लिखा हुआ है। आपकी सोल बहुत लोगों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आई है। शायद ये आपके, इनसे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ओके, इनसे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आपकी ही सोल इनके सोल को उद्धार करेगी, आगे बढ़ाएगी। आपको सबसे पहले इन चीज़ के लिए, आपको सबसे पहले इसके लिए तैयार होना है और आपको उन सभी फियर को आपको लेट गो करना है। और फ्यूचर में क्लियर आपको बताया जा रहा है, आपका आकाशिक रिकॉर्ड क्लियर बता रहा है, लेटिंग गो द बर्डन। बर्डन नहीं लेना है आपको अपने फ्यूचर में, जिससे कि आपकी सोल लाइट फील कर सके, आपकी सोल पे कोई बर्डन ना हो। जितना बर्डन देंगे वो फिर से दबती जाएगी, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर आपके लिए आपके हायर सेल्फ से मैसेज लेने जा रही हूँ। लेट्स सी यहाँ पर आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। आपका हायर सेल्फ क्या आपको मैसेज देना चाहता है, क्या बताना चाहता है आपको। लेट्स सी आपके, ओ माय गॉड, आकाशिक रिकॉर्ड। मैं अभी कहने जा रही थी कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड से लेट्स सी यहाँ पर क्या मैसेज आता है। और ये कार्ड खुद ही फ्लिप हुआ फ्रेंड। और यहाँ आप देखिए क्या है, हार्ड अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। बैलेंस के लिए कहा जा रहा है। यस, मैंने कहा ना आपसे, आपको बैलेंस करना है, चीज़ों को लेटिंग गो करिए, कोई बर्डन मत लीजिए आप, और कहीं ना कहीं इस डिवाइन लव को आप एक्सेप्ट करिए और स्प्रेड करिए। आपके सोल की अवेकनिंग वहीं से होगी, आपके सोल को कहते हैं ना मोक्ष, वहीं से प्राप्त होगा। क्योंकि आपकी सोल यही चाहती है कि जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना कहीं आपने देखा है अपनी आँखों से कि कैसे लोग अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ओके, आपको इन्हीं सभी चीज़ को, इस आपका हायर सेल्फ यही बता रहा है कि आपको अपने हार्ट को अवेकन करना है और खुले दिल से लोगों को एक्सेप्ट करिए, डिवाइन लव को स्प्रेड करिए एंड गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। और गिव एंड टेक जो भी करिए वो बैलेंस करिए, उसको बैलेंस मोड में लेकर के आइए। ना बहुत ज़्यादा दे करके आपको वहाँ पर रोना है, ना बहुत ज़्यादा ले करके आपको बहुत रोना है। इट मीन्स हमें रोना नहीं है, हमें यहाँ पे बर्डन नहीं लेना है, हमें इक्वल गिव एंड टेक करना है। दैट्स इट। यहीं से आपका कहते हैं ना कि वो डोर ओपन हो जाएगा जहाँ से आपकी सोल फ्री हो जाएगी। ये आपकी आकाशिक रीडिंग आपसे कह रही है। अगर पाइल नंबर 2 आपने देखा कि आप किस पाइल को चूज़ किए हैं और उस पाइल से कनेक्टेड कितने मैसेज यहाँ पर निकल करके चले आए हैं,
आप देख सकते हैं कि आपकी आकाशिक रीडिंग आपसे क्या कह रही है। दिस वॉज योर आकाशिक रीडिंग फ्रेंड, दिस वॉज योर आकाशिक रीडिंग। ये आपकी 7 कार्ड स्प्रेड आकाशिक रीडिंग है। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जब यूनिवर्स चाहेंगे ना तो डेफिनेटली आप तक ये रीडिंग पहुंच ही जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए माँ और यहाँ पर भोलेनाथ क्या संदेश देते हैं। ओके, इस लाइफ टाइम में आपको क्या सीखने की, समझने की ज़रूरत है, माँ यहाँ पर आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आता है। ओके 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 ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ कंसिडर करूँगी। ट्रस्ट योर फायर, इट नोज़ द वे। ओ माई गॉड, मैंने आपसे बताया है आपकी आकाशिक रीडिंग में कि आपकी सोल को पता है कि उसका रास्ता सही, राइट वे किधर है। ओके, और यहाँ पर वही मैसेज आया है कि ट्रस्ट योर फायर, अपने अंदर की उस अग्नि पर विश्वास करिए। ओके, वो सही रास्ता जानती। माँ कात्यायनी कहती हैं कि बॉर्न ऑफ सीक्रेट फ्लेम हेल्प यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड करेज, इंस्टिंक्ट। यस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर की उस दिव्य ज्योति पर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि वहीं से आपको सही राह मिलेगी। माँ कात्यायनी यहाँ पर आई हैं और आपको यही मैसेज दे रही हैं जो अभी मैंने आपको आपकी आकाशिक रीडिंग में दिया है। इट नोज द वे, आपकी सोल जान रही है कि उसका सही डायरेक्शन किधर है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने इंस्टिंक्ट की सुनिए, अपने करेज को पहचानिए। आपके अंदर जो करेज है वो माँ भवानी ने स्वयं आपको प्रदान किया है, आपकी सोल को प्रदान किया है। लेट्स सी आपको भोलेनाथ क्या मैसेज देना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में, आपको महादेव क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड खुद ही फ्लिप हो गया। माय गॉड, यहाँ पर एनर्जी आई है हनुमान बाबा की, फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, अ मोमेंटनस जर्नी वेदर फिजिकल और स्पिरिचुअल लीड्स अहेड ऑफ यू, एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी विथ रेडनेस एंड इंथुजियाज्म। ओके, यहाँ पर हनुमान दादा की एनर्जी निकल के आई है और आप जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में इन्होंने गिव अप नहीं किया है, किसी भी परिस्थिति में इन्होंने गिव अप नहीं किया है और हमेशा आगे बढ़ना और अपने कार्य को पूर्ण करना ही इनका मकसद रहा है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी ये जर्नी, चाहे ये फिजिकल जर्नी हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी हो, इसमें आपको आगे जाना है और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है उसे पूरे उत्साह के साथ एक्सेप्ट करिए, क्योंकि उसी में आपकी सोल का उत्थान है। आप में से बहुत लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त मुझे ऐसा लग रहे हैं, आप में से हैं, और ये भक्ति आपके पास्ट लाइफ से आई है। दोस्तों, मैं आपको अभी फिर से बता दूं कि ये भक्ति आपकी पास्ट लाइफ से चली आई है, इसीलिए आप हनुमान दादा की तरफ पूरी तरह झुकाव महसूस करते होंगे। उनकी भक्ति में लीन रहना आपको बहुत पसंद होगा। तो ये आपके लिए एक ऐसा संदेश निकल के आया, यहाँ पर माँ, यहाँ पर हनुमान दादा और भोलेनाथ, मतलब सभी दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। ग्रुप नंबर 2, ये है आपकी आकाशिक रीडिंग और ये है डिवाइन शक्तियों का संदेश आपके लिए। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी सोल जर्नी को पूरा करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बाय दोस्तों, बाय।